हा हा, क्या सुहावना रस है इस खेल में। जानते हो ये जगत भगवान ने किस लिए बनाया है। ये जगत श्री भगवान ने अपनी आनंदमय लीला, अपने खेल के लिए बनाया है। जितने भी शरीर इस जगत में हैं, वे सब श्री भगवान के हाथों में खेल खेलने के यंत्र हैं। हमारा काम इस जीवन को भगवान का आनंदमय खेल जानकर पूरे आनंद के साथ खेलते जाना है। जब हम सचमुच ये खेल आनंद मगन होकर खेलते हैं तो उनको भी इस खेल में बहुत रस मिलता है। परंतु जब हम जीवन की घटनाओं में सुख दुख मानते हुए दुखी होने लगते हैं तो उनका खेल बिगड़ जाता है, उनका आनंद भंग होने लगता है, उनकी मौज में बाधा आ जाती है, हम पर उनकी नाराज़गी आती है, हम उनकी दया खो बैठते हैं। ईश्वर के आनंद पुत्रों, खेलो जीवन का ये खेल, भगवान के हाथ में यंत्र बनकर, उनके आनंद में विभोर होकर श्री भगवान के इस खेल में मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। अमंगल और उदासी के लिए कोई जगह ही नहीं है। हा, क्या ही सुहावना रस है इस खेल में। खेलो मेरे प्यारों ये खेल और पियो अमृत रस के प्याले जी भर भर कर। जीवन का सच्चा रस और आनंद तुम्हारे लिए ही है। ओम श्री साईं। जो तू सोचें जो तू समझें, करता जो दिन रात में, कारण सबका जान मुझे, सब तार हैं मेरे हाथ में। एक एक शब्द एनालाइज करो। जो तू कर्म करता है वो भी मेरे हाथ में है। मैं नहीं चाहता कि धर्मराज के दरबार में तुम्हारा कोई खाता खुले। तुम ऐसी करनी करो कि धर्मराज के दरबार में तुम्हारा कोई खाता खुले ही नहीं। तुम्हारा सदा ये भाव रहे, हे बाबा मैं कुछ करने वाला ही नहीं हूँ, सब कुछ करने वाला तू है। बाबा साईंनाथ हैं, काली माँ हैं। जब तुम निष्काम भक्ति के लिए नहीं आओगे तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। लॉर्ड जीसस की अमृत बानी है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड। अर्थात भगवान का द्वार तुम्हारे अंदर में है, खटखटाओ द्वार खुल जाएगा। बाबा बोले हम समझाते हैं, तू अर्पित हो जा, सरेंडर हो जा। जो शरणागत है वो अंदर का द्वार खटखटाता है। जो हुक्म में रहता है वो मानो प्रार्थना करता है, हे माँ मेरे लिए अपनी दया का द्वार खोलो। हम हुक्म में रहते हैं, हे साईं हमारे लिए अंदर का द्वार खोलो। हे माँ तेरी दया से मैं सदा तेरे हुक्म में रहूँगा, हुक्म को नहीं तोड़ूंगा। हे माँ अंदर का द्वार खोलिए, मैं तुम्हारा नन्हा बच्चा हूँ। अंदर के द्वार खुलवाना चाहते हो तो नन्हा बच्चा बनकर निष्काम भक्ति करो। मैं इस चोले के अंदर से यही आवाज़ निकाल रहा हूँ, अंदर के द्वार खुलवाने हैं तो हुक्म में रहो। हे माँ अंदर के द्वार खोलो। इस बात को समझना है। मैंने थोड़े से शब्दों में अध्यात्म का सारा नक्शा खोल दिया। यदि इसको समझोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी वासना उठाना मतलब भगवान बाबा साईंनाथ को हुक्म देना कि मैं तेरी मर्जी में नहीं चलने वाला, मैं अपनी मर्जी में आपको चलाऊंगा। तो सोचो उसकी क्या गति होने वाली है। जो कोटि ब्रह्मांडों के वाली को अपने हुक्म में चलाना चाहता है
मैंने पूरे अध्यात्म का नक्शा थोड़े से शब्दों में खोल कर रख दिया। ये समझ लोगे तो मैं तुम्हारे लाखों जन्मों की बिगड़ी को बना दूंगा। लाखों जन्मों के पापों की धुलाई करके तुमको पार लगा दूंगा। यहाँ भी रक्षा करूंगा, आगे भी रक्षा करूंगा। देखो, मैंने ये वाणी नहीं बोली, मैंने अमृत पिलाया है। ये अमृत पियोगे तो जन्म मरण से छूट जाओगे। लाखों जन्मों से चक्कर चल रहे हैं, कभी मानव के चोले में, कभी कुत्ते बिल्लियों के चोले में। ये जीवन की असलियत है, इसको समझो। ये मेरा खेल है, जो सुन लेता है उसको पार लगा देता हूँ, जो नहीं सुनता वो डूब जाता है। ये बात यदि तुमने समझ लिया तो सब कुछ तुम्हारे पास है। अरबों खरबों एक तरफ रह जाते हैं। बाबा साईंनाथ की बानी है, इस पर चलोगे तो पार हो जाओगे। इस बानी पर नहीं चलोगे तो डूब जाओगे। सतगुरु परमात्मा की इच्छा में नहीं रहे, हुक्म नहीं माना और जोर जोर से तालियां बजाते रहे तो बात नहीं बनेगी। असली साष्टांग है हुक्म में रहना। मैं गुरु का हुक्म तोड़ने वाले को कभी भी माफ नहीं करता। गुरु का हुक्म सर्व जगत के हित के लिए होता है। सबका भला हो, सर्व जगत सुखी हो। बाबा मनुष्य नहीं हैं, बाबा पार ब्रह्म हैं। बाबा मालिक हैं। जो कुछ हमें ज़रूरत है जानने की, वो अपने आप बोले जाता है। गुरु के सामने मुंह खोलना पाप है। जो गुरु ठीक समझते हैं वो समझाते हैं, वो बताते हैं, लेकिन कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सब कुछ पता है, कैफियत देने की ज़रूरत नहीं है। चुपके से सेवा करना, हाथ जोड़कर अदब से बात करना। गुरु के सामने जोर से नहीं बोला जाता, पीठ दिखाकर कभी नहीं जाया जाता। गुरु के साथ गुरु की मर्यादा रख रहे हो या नहीं। गुरु ईश्वर का रूप हैं। वो झूठी खुशामद से खुश नहीं होते। वो सब कुछ जानते हैं, जाहिर नहीं करते। इनके मन में ये चीज़ है, तभी वो गुरु हैं। मुझ में पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। जो हम बताना चाहते हैं सब कुछ उनको पता है। एक ही शब्द गुरु के सामने निकालना चाहिए, जी। जो हुक्म मिले जी। घर घर में मकड़ी जाला लगाती है। आपने अपने अपने घरों में देखा होगा, कोने कोने में मकड़ी जाला लगाती है। उसमें कोई मक्खी मच्छर आकर फंस जाता है। मक्खी मच्छर को दिखता नहीं है। कोई मक्खी मच्छर फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। जाला माया है, भयानक माया है, दिखती नहीं है। मक्खी जीव है। इस माया में से निकलना जीव के हाथ में नहीं है। जब तक माँ की दया न हो, जीव इतना ही कर सकता है कि अपने आप को माँ को अर्पण कर दे। जीव अपनी शक्ति से नहीं निकल सकता। हम शरणागति भी पूरी नहीं कर सकते, माँ ही पूरी करती हैं। जीव अपने आप शरणागत भी नहीं हो सकता। शरणागति के बिना जीव छूट नहीं सकता। अपना जोर लगाने से वो माया का भयानक जाल तोड़ नहीं पाता। जीव बेबस है। माया के सामने उसकी एक नहीं चलती है। यही समझने का है। जीव का एक ही काम है, सच्चे मन से माँ का हो जाना। माँ मैं तेरा हूँ, तू निकाल सकती है। मैं अपनी करनी से नहीं निकल सकता। मैं अपनी करनी से कुछ नहीं कर सकता।
हम कुछ नहीं हैं, सब एक है, एक का खेल है। एक का खेल होने देना, उसमें बाधा नहीं डालना। मैं भी माँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो तेरे को ठीक लगे सो मेरे से करा ले, यही तो शरणागति है। बड़े माँ को नहीं पा सकते, संसार में हर कोई बड़ा बनना चाहता है। अध्यात्म का रास्ता है अपने को मिटाने का। हम कुछ न रहें, एक तू रह जाए, क्योंकि एक ही ज्ञान है। हम कुछ हैं तो हम अज्ञान में हैं, यही समझने का है। उनका खेल होने देना, उनके खेल में अपनापन नहीं लाना, उनके खेल में बाधा नहीं डालना। माँ के भास में रहना, यही तो निर्मल पावन ज्ञान है। वो अनंत है, अविनाशी है। सब चीज का नाश हो जाएगा, वो रह जाएगा, उसका नाश नहीं है। जिसका नाश नहीं है उस पर ध्यान लगाते जाना है। यह नाशवान खत्म हो जाता है। जितना हम माँ पर ध्यान लगाते हैं उतनी ये बाहर की चीज़ें हमारे मन से दूर होती जाती हैं। द होल ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स रोल्स अवे। फिर मनुष्य काम नहीं करता, मन काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, फिर अविनाशी तत्व काम करता है। जो कार्य होता है उसका होता है। जीव कुछ नहीं करता, जीव का जीवपना खत्म होना शुरू हो जाता है। एक माँ रह जाती हैं, अविनाशी अनंत, दूसरा रहता ही नहीं। फिर क्या आना क्या जाना, आना जाना नाम का होता है। अविनाशी अनंत में अहम की जगह नहीं है। अहम नाशवान है, अनित है, अपूर्ण है। अहम की जगह नहीं है, अविनाशी अनंत है। बाबा दीनदयाल की दया होती है तभी बात बनती है। बाबा जब ये झूठी मैं ले लेते हैं फिर वह आप रह जाते हैं। एक अनंत अविनाशी सत्ता जिसके सिवा कुछ नहीं है। उस एकता में पहुंचो। जब तक हम एकता में विलीन नहीं होते तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। एक ही सब कुछ है, एक के बिना कुछ नहीं है। इसी को दृढ़ करो।